गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। सो आज का हमारा टॉपिक है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या है इसमें, हम लोग चलिए आइए समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या है कि यहाँ पर दो बातें हैं, एक हमारी लीनियर इक्वेशन की और दूसरी हमारी क्या बात है, टू वेरिएबल्स की। मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मीन्स ये इस तरीके से, और जो वेरिएबल्स हैं वो कितने होने चाहिए, हमारे दो वेरिएबल्स होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर देखिए एक एक्स वेरिएबल है हमारा और एक वाई वेरिएबल है। एक्स एंड वाई यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल हैं। तो हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में उतनी हमारे पास इक्वेशंस होनी कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, मीन्स कितनी इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशन होंगी। तो पहले इक्वेशन जनरल इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हर लीनियर इक्वेशन में सारी की सारी हमारे जितने भी टर्म्स होंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग इनकी कंडीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी तीन टाइप की कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। क्लियर। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तब हम लोग बात ये करेंगे कि ये जो दोनों लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, वो दोनों की दोनों लाइनें कैसी होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को कट करती हुई लाइंस होंगी। मींस कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, पहली लाइन हमारी ऐसे जा रही है इस तरीके से और सेकंड लाइन हमारी ये जा रही है। तो ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी, इस पॉइंट पर कट करेंगी और यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मीन्स हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज x, y। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइनें क्या है, कंडीशन हमारी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ये लाइनें आपस में कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और इनका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। सेकंड कंडीशन पे हम लोग बात करें, अगर हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल मिल जाती है तब हम लोग क्या करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल मिलती है तब हम लोग c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, c1 अपॉन c2 की वैल्यू। और अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होती है, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होती है तो हमारी जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। मींस जब ये देखिए हमारी लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, तो ये कहीं पे भी कट नहीं करेंगे और जब तक दो लाइनें आपस में कट नहीं करती हैं तब तक हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो अगर हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल मिलता है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं मिलता है तो हमारी लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल, और हमें कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन की बात करें कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों अगर इक्वल हो हमारे, अगर तीनों की तीनों हमारे इक्वल हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो हमारी लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, ये लाइनें हमारी कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या है इसमें, किस तरीके से ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और इसके मैनी सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी फर्स्ट लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की हमारी ये लाइन है। तो जो हमारी सेकंड लाइन होगी, कोइंसिडेंट का मतलब है इसी के ऊपर वो लाइन होगी। मींस सेकंड लाइन भी हमारी इसी के ऊपर मिलेगी, जस्ट इसी तरीके से। और अगर दोनों लाइनें आपस में
एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमें इसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, मैनी सॉल्यूशन इस पे मिलेगा। तो हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं। पहली कि हमारे पास ये हमारी जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, A1, B1 एंड C1 फाइंड करते हैं। A2, B2 एंड C2 ये तीनों की तीनों हमारे 6 वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में होती हैं। इनके साइन के साथ हम लोग इनकी वैल्यूज लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये हमारे इक्वल है और C1 C2 इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। और अगर हमारे ये तीनों के तीनों इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस एंड मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे 2 इक्वेशंस गिवन है और इन दोनों इक्वेशन को अब हमें कंपेयर करा के फाइंड करना है कि इसके किस टाइप के हमारे सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग हमारे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। मीन्स 6 इधर आके -6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग हमारी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। राइट हैंड साइड हमारा 0 रहेगा। उसके हम लोग A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 डेट इज x का कोफिशिएंट, फिर B1 की वैल्यू डेट इज -2 एंड C1 की वैल्यू हम लोग बात करेंगे डेट इज -6। A2 की वैल्यू की बात करें डेट इज 1 x का कोफिशिएंट, B2 की बात करें डेट इज +2 एंड C2 की बात करें डेट इज -7। तो हम लोग A1 अपॉन A2 सबसे पहले चेक करते हैं डेट इज 4/1 एंड देन B1 अपॉन B2 चेक करेंगे डेट इज -2/2। तो हमें यहां से क्या मिलेगा -1/1। क्लियर। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या है, इक्वल नहीं है। क्लियर, साफ समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है तो लाइनें कैसी होंगी हमारी, तो हमारी लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इनके जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड होगा। क्लियर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन को हमारे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद वहां से A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले A1, A2, B1, B2 हम लोग चेकआउट करेंगे और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। यहां पर हमारी ये 2 इक्वेशन गिवन है। हम लोग A1 की बात करें डेट इज 6, B1 की बात करें डेट इज -3 एंड C1 की बात करें डेट इज 10। A2 की बात करें डेट इज 2, B2 की बात करें तो -1 एंड C2 की बात करें डेट इज 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, A1 अपॉन A2 डेट इज 6/2। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 3/1। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 क्या होगा, -3/-1 दैट इज 3/1। क्लियर। तो अगर हमें क्या बात करी थी हम लोगों ने, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों हमें इक्वल मिलते हैं, देखिए इक्वल मिल रहे हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 हमें क्या मिलेगा, 10/9। तो C1 अपॉन C2 की हम लोग बात करेंगे तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10/9। तो ये जो C1 अपॉन C2 है ये हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। अगर ये हमें ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम लोग क्या बात करेंगे कि हमारी जो लाइनें हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। हमें इस लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर। तो आपको चेक करना समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग हमारे इक्वेशंस को चेक करेंगे कि ये जो दोनों हमारी इक्वेशंस हैं ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी कि इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर को इंसिडेंट होंगी। अब यहाँ पर हम लोग एक बात और करेंगे, वो ये है कि कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट, ये भी हम लोगों से पूछा जाता है। हम लोगों के क्वेश्चन में टॉपिक में एक क्वेश्चन और आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में डिफरेंस ये होता है कि इनकंसिस्टेंट हमसे ये कहता है कि नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट हमसे ये कहता है कि एनी वन सॉल्यूशन। मींस अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो वो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। तो ये कैसा होगा हमारा, इस पे कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। सेकंड कंडीशन पे बात करें तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इस पे कैसा होगा,
कंसिस्टेंट होगा, एंड लास्ट हम लोग बात करें दैट इज दिस। तो हमें यहां पर भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो इस पे भी हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट। तो जो हमारी पैरेलल वाली कंडीशन है, सिर्फ उस पे हमारा कैसा लाइन मिलेगी, हमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और बाकी दोनों हमारे सिस्टम कैसे होंगे, कंसिस्टेंट हमारे सिस्टम होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी कि हमारे पास दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी इस टाइप से, और जब ये दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी तो इस तरीके से हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। जब ये हमारे इक्वल नहीं होगा तो लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, कंसिस्टेंट हमारे सिस्टम होगा। इसके बाद अगर ये हमारा तीनों इक्वल हैं तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो भी कंसिस्टेंट होगा। एंड एट लास्ट अगर C1/C2 इक्वल नहीं है तो लाइनें कैसी होंगी, हमारी पैरेलल होंगी, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। इसके बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको करने हैं, ये आपका आज का होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 5 के कितने 1, 2, 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से थर्ड वाला मैंने कर दिया है। बाकी दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इनके हमारे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करा के हमें फाइंड करना है कि ये हमारे इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे कि कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तीनों आपको करने हैं। इन तीनों के बाद ये 3 क्वेश्चन करने हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, रेशियो कंपेयर करके हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, इनके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। उसके बारे में पता चलेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइनें पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा। तो कंडीशन आपको पता चल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो इक्वेशन दिए हैं। पहले हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये फाइंड करेंगे कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आज आपको इतना ही करना है। इसके बाद आगे हम लोग इसके इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किस तरीके से हम लोग हमारे वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।